जय माता जी की साहब। हुक्म, आज हम बात करेंगे कानड़ देव के बारे में, जो कि जालौर के शासक थे और उन्होंने ऐसा क्या किया सोमनाथ मंदिर की मूर्ति के लिए। दोस्तों, बात उस समय की है जब अलाउद्दीन खिलजी सोमनाथ और गुजरात के ऊपर आक्रमण करना चाहता था और इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव को पत्र लिखा कि मैं अपनी सेना को गुजरात विजय के लिए भेज रहा हूँ, इसलिए उसका रास्ता ना रोके। लेकिन कानड़ देव जो स्वाभिमान की धनी थे, उन्हें ये कतई मंजूर नहीं था कि उसके पड़ोसी किसी भी जगह पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना लूटपाट करे, इसलिए उसने उस सेना को वहाँ से निकलने नहीं दिया। और जो वो सेना अलाउद्दीन खिलजी ने भेजी थी वो सेनापति उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में निकली थी। इन दोनों ने एक निर्णय किया और सेना को जालौर की बजाय मेवाड़ से होते हुए ले गए। और जब वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने काठियावाड़ का इलाका लूटा और काठियावाड़ के अलावा इन्होंने सोमनाथ मंदिर को बुरी तरह से लूटकर तहस नहस कर दिया। लेकिन उलूग खां और नुसरत खां, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, ये एक चूक कर गए और सीधा रास्ता होने की वजह से जालौर के रास्ते से ये वापस आ रहे थे। और इस बात का पता जब कानड़ देव को चला तो वो बहुत ही क्रोधित हुए और वो इन दोनों को दंड देना चाहते थे। इसलिए इन्होंने अपने सेनापति जेता और देवड़ा को इनकी हरकतों पर नज़र रखने के लिए भेजा। और जेता और देवड़ा ने जब इनके कैंपों में पहुंचकर देखा तो पता चला कि यहाँ ये जो लूट के माल के बंटवारे को लेकर झगड़ा होने की स्थिति थी। ये तुरंत कानड़ देव के पास पहुँचे और महाराज से कहा कि हे महाराज, वहाँ झगड़ा हो सकता है लूट के माल को लेकर। कानड़ देव ने इस स्थिति को बहुत ही उचित समझा और तुरंत अपने सेनापतियों जेता और देवड़ा को सेना सहित भेजा उन पर हमला करने के लिए और उस जगह को लूट लिया। दोस्तों, ये जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, इनको इतिहास से बहुत ज़्यादा छुपाया जाता है। इतिहास में इनका वर्णन अच्छी तरह से नहीं होता है, जबकि ये भी एक महायुद्ध से कम नहीं होते थे कि अगर वो ये लोग उसे लूटने पहुँचे तो क्या वो कोई सेना लेकर खड़े नहीं थे। इनके बीच अवश्य बहुत बड़ा युद्ध हुआ होगा, लेकिन इसमें चौहान राजपूतों की जीत हुई थी। इस जीत को इतिहास में छुपा दिया गया और एक साधारण सा लिख दिया गया कि इन्होंने हमला किया और उस जगह को लूट लिया। नतीजा इस युद्ध का ये हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना वहाँ से भाग खड़ी हुई और कानड़ देव ने वो लूट का सारा सामान इकट्ठा कर लिया। लेकिन उस लूट के सामान में एक ऐसी चीज़ मिली जो सोमनाथ के मंदिर के जो शिवलिंग था, जो मूर्ति थी, उसके अवशेष थे। और उसके बाद जो कानड़ देव ने किया, उससे उसका और उचित उपाय कुछ हो ही नहीं सकता था मेरे हिसाब से। कानड़ देव को सोमनाथ मंदिर की जो मूर्ति के 5 टुकड़े मिले थे, उन 5 टुकड़ों को कानड़ देव ने सरना गांव में 5 अलग अलग मंदिरों में स्थापित करा दिया। तो इस तरह से कानड़ देव ने लूट के माल का सही उपयोग किया और अलाउद्दीन और उसकी सेना को अच्छी तरह से दंड दिया और युद्ध में जीत हासिल की। जय माता जी की साथ।